जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 22 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 22 मई के दिन। 22 मई के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 22 मई के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी एंड 22 मई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके चलिए अब थोड़ा सा मैं आपके लिए देख लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लक का कार्ड क्यों आया है। ओके वेरी गुड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल। मतलब आपके पार्टनर आपको प्रॉपर्टी की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा कीमती कोई नहीं है, तुमसे अच्छा कौन है, वो वाली कंडीशन है। या तो आप रिच बहुत हैं, या तो आपके अंदर टैलेंट बहुत है, या तो फिर सब कुछ बहुत है। ओके मतलब रिच भी हैं, टैलेंट भी हैं, खूबसूरत भी हैं, सब कुछ है। क्योंकि पहला कार्ड स्टार का आ चुका है। स्टार का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। क्योंकि या तो आप स्टार पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं, सक्सेसफुल हैं, जो भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन भी कुछ कर रहे हैं तो आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा राइज एंड शाइन कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मज़े की बात यह है कि सारे साइन आ चुके हैं, कोई डाउट नहीं करना है आपको। 9 नंबर, 17, 10, 7, 6, 9, 19, अगेन 20, 25, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके तो 99 आपको दिख रहा हो सकता है एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। आप लोग मतलब आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत लकी हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ लक चल पड़ता है साथ में। ओके एंड आप जिससे कनेक्ट होते हैं उसके लक को भी चमका देंगे, इतनी पावर है आपके हाथ में। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। इनका दिल कह रहा है कि अगर ये आपको चूज़ कर लेते हैं या आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर जो है इनको लग रहा है कि मतलब ये डिसीज़न अगर ये लेते हैं तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ब्लेस्ड हो जाएगी। ओके बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग्स हैं। या तो ये आपके फैमिली, आपके ख़ानदान से हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। यस तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। हमेशा लवर ही नहीं होते हैं यहाँ पे। हालांकि दोनों के ऑप्शन हैं। कुछ लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर आपसे इनकी शादी हो गई तो इनकी ज़िंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, 10 कप्स आ जाएंगे उनकी ज़िंदगी में, कलरफुल हो जाएगी। आप फैमिली ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा हैं। आप इनकी फैमिली से कनेक्ट भी हो सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे नेबरहुड में हो सकते हैं, उनके ख़ानदान से हो सकते हैं, या आप लोगों के फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं ये, या ये आपके ही फ्रेंड हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप फैमिली का भी ध्यान अच्छे से रख लेंगे एंड आप मैरिटल लाइफ को भी लेके बहुत अच्छे से चलेंगे, मतलब फुल ऑन हैप्पीनेस। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे, या ये अगर आपके मैरिड पार्टनर हैं तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ऐसे इंसान को तो छुपा के रखना चाहिए किसी तिजोरी वगैरह में, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बहुत कीमती हैं। ओके अगर ये आपके लवर हैं तभी भी ये आपको इसी तरीके से सेव करके रखना चाहते हैं कि किसी की नज़र आप पे ना पड़ जाए। जैसे जब कोई इंसान किसी को कोई ट्रेज़र मिल जाता है, हिडन ट्रेज़र, तो वो उसको कैसे छुपा के रखता है 10 लोगों की नज़र से कि किसी की नज़र भी ना पड़े, नहीं तो वो छिन जाएगा। तो बिल्कुल वही वाली कंडीशन है। ओके यस यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे इन्होंने आपको देखा है, ये कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया था लेकिन फिर से शुरू होगा। या इन्होंने ये देखा है कि आपके अंदर फिनिक्स वाली स्पिरिट है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कनेक्शन आपका था,
वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ज़ीरो से शुरुआत हो रही है इस कनेक्शन की। स्पेशली अगर चाहे आप लवर्स हैं, चाहे आप लोग मैरिड कपल हैं, दोनों कंडीशन में ये दोनों चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं कि या तो आपका कनेक्शन बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया था, फिर से बाउंस बैक होगा, फिर से इसमें लव आएगा, केयर आएगी, सब कुछ आएगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया होगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप लोग लवर हैं तो भी ये पॉसिबल है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, आप लोग फिनिक्स की तरह बाउंस बैक किए हैं। बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बाद फिर से आपकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, एंड अब आप लोग अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। आपके पार्टनर को भी इस चीज़ की क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इसलिए ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट का साइन भी आ चुका है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आप लोग हर्मिट हैं। हर्मिट का मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। आप लोग पीएचडी कर रहे हो सकते हैं, थीसिस लिख रहे हो सकते हैं, रिसर्च का काम कर रहे हो सकते हैं, रात को जगते रहते हैं। मतलब जैसे पहले के टाइम में होता था कि सब लोग रात को लैंप जला के पढ़ते थे, तो हो सकता है कि आप डीप स्टडी करते हो किसी चीज़ की। ओके ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी स्नीकी एनर्जी है। स्नीकी एनर्जी का मतलब क्या होता है? मतलब आप जो हैं, देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 सॉर्ड हैं। 6 का मतलब ये है, और आप देख सकते हैं कि हर सॉर्ड अलग टाइप की है। ओके, इफ़ यू कैन सी इट, यस, ये जितनी भी सॉर्ड हैं सब अलग अलग शेप की हैं। इसका मतलब ये है कि आप या तो सारी चीज़ों का घालमेल करके एक कोई नई चीज़ तैयार करके आप दे रहे हैं, जैसे कि आप टीचर हैं। ओके, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है तो काम तो आपका टीचिंग का है। ओके, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने जैसे थोड़ा सा इधर से ले लिया, थोड़ा सा जैसे इधर उधर के नोट्स चेप करके एक कंप्लीट तैयार कर लेना, देन उसको सबमिट कर देना कि ये मेरा है। ये चीज़ एक तरीके से तो सही है, ये बिगिनिंग लोगों के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो सही है कि जैसे आपने कोई भी काम स्टार्ट किया तो आप परफेक्ट नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा वो ये जुगाड़ी कार्ड है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय लोगों के अंदर जुगाड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप जुगाड़ कर रहे हैं। ओके, जैसे ही थोड़ा इधर से ले लिया, थोड़ा उधर से ले लिया, सबका मिला करके अपना बना के पेश कर देना कि मैडम ये देखिए ये मैंने किया है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को काम करते हुए टाइम हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं, इस पर पूरी ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको खुद से डीप रिसर्च करेंगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी, आपका एक अलग सिचुएशन बनेगी, मतलब सक्सेस आपको अलग लेवल की मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत तगड़े काम किए हैं। तो इस जगह पे बचना क्यों? मतलब आप हार्डवर्क से बच रहे हो सकते हैं, कंफर्ट जोन में हो सकते हैं, सोच रहे हैं कि जब काम चल ही रहा है तो क्या पड़ी है मेहनत करने की। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना कि फिनिक्स का कार्ड है, तो फिनिक्स का कार्ड कोई छोटा मोटा नहीं होता है। एंड इस हिसाब से जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, क्योंकि यहाँ पे रैट है, एंड रैट जो होता है, रैट में टाइगर में जो डिफरेंस है वही आप कर रहे हैं। आप टाइगर हैं अंदर से, लेकिन आप काम रैट वाला कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए, हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि आपका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब ये कि आपको मुसीबतों से खुद निकलना है। कोई इंसान कभी नहीं आता किसी को निकालने के लिए। ओके, एंड आप जब हार्डवर्क करते हैं, देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि जो इल्ली प्यूपा वो वाली जो कंडीशन होती है, आप सब लोगों ने देखी होगी, कोकून से निकलती है बटरफ्लाई, देन उसका स्ट्रगल होता है, फिर वो ये बन जाती है प्यूपा, फिर इल्ली, फिर ये सब चीज़ें बन के फिर एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई बनती है। एंड उस प्रोसेस में अगर कोई उसकी हेल्प कर देता है तो वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो जो स्ट्रगल होता है वही उसको खूबसूरत बनाता है, वही उसको इवॉल्व करता है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड इसीलिए आया है कि आप अगर स्ट्रगल से डर रहे हैं, अगर आप हार्डवर्क से भाग रहे हैं, बच रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि यही आपको सर्वाइवल के लिए आपकी खूबसूरती बढ़ाता है, आपका सर्वाइवल बढ़ाता है, आपकी पहचान बनाता है। तो अगर आप बचते रहेंगे तो मान के चलिए कि एक दिन
जो लोग बसते रहते हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, ये मतलब है इसका। ओके, तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। अब ज़िंदगी भर जो बटरफ्लाई होती है वो इल्ली बन के नहीं रह सकती है, ना प्यूपा बन के रह सकती है। उसका ये डिज़ाइन ही किया गया है कि आपको इस तरीके से ग्रो करना है। ओके, तो इस प्रोसेस में कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिसने भी हेल्प करी तो वो बटरफ्लाई के लिए हार्मफुल होगा। तो बस आपको ग्रो करना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिसके लिए भी आया है उसको फॉलो करना ही है। ओके, लिसनिंग का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर आपको याद करके बहुत सारे सॉन्ग सुन रहे हैं, या तो अगर आपने इनको कोई वॉइस मैसेज किया होगा तो उसको बहुत सुनते हैं। एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। यूनियन, ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। वही चीज़ है कि ये खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, खुद भी बटरफ्लाई की तरह खूबसूरत दिखना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि देखिए, कोई एक पर्सन अगर पॉजिटिव होता है, जैसे खानदान में कोई एक पर्सन ग्रो कर जाता है तो पूरा खानदान उससे इफ़ेक्टेड होता है। ओके, मतलब कहा नहीं जाता है कि ये अपनी फैमिली का चिराग है। तो चिराग इसीलिए होता है क्योंकि एक इंसान ने ग्रो किया है तो वो पूरी फैमिली को अपलिफ्ट करवा देगा। तो वही चीज़ है कि ये देख रहे हैं कि अगर आपके जैसा पर्सन के साथ ही कनेक्ट होंगे तो ये भी अपलिफ्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये स्नीकी एनर्जी में है। ओके, ये जो है हिम्मत से काम नहीं लेते हैं, कंफर्ट जोन में हैं, तो इनके लिए भी यही मैसेज है। आपका वर्क प्लेस के लिए मैसेज है एंड इनका अपनी लाइफ के लिए मैसेज है कि ये जो है इस एनर्जी से निकलें। बचने से कभी इंसान बचता रहेगा, डरता रहेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा। ज़िंदगी कोई लिमिट नहीं है, आज है कल नहीं है, इस पल की लिमिट नहीं है। तो जो चीज़ इतनी अनसर्टेन है वहाँ पर आप बच बच के जाएंगे कहाँ। ओके, तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने हिम्मत दिखा दी तो इनके वारे न्यारे हो जाएंगे। अब देखिए फिर से बटरफ्लाई आया है, तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ओल्ड पैटर्न, ओल्ड मैंटेलिटी, ओल्ड चीज़ें, जो चीज़ें अब इनके काम की नहीं रह गई हैं। एंड आपके पार्टनर लिटरली इस वक्त बिल्कुल सर पे मोमबत्ती लगा के सोच रहे हैं कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। ओके, ये ओल्ड सोल हो सकते हैं, ये ओवर थिंकर हो सकते हैं, ये हर चीज़ में मोमबत्ती लेके बैठ जाते हैं एंड सोचना चालू कर देते हैं कि भाई अब इसका क्या होगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं एंड ये इतने डीप थिंकर हैं कि मतलब ऐसे लोग जो हैं वो सोचने में आधी ज़िंदगी लगा देते हैं। अगर इतना टाइम इन्होंने करने में लगा दिया होता तो अब तक ये पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। हो सकता है इन्होंने आपको भी बड़ा वेट करवाया है, आप भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं कि भाई ये कब इनको ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि लिटरली मुझे इनकी एनर्जी हर एरिया में गड़बड़ दिखाई पड़ रही है। मतलब आपकी तो थोड़ी सी कंफर्ट जोन में दिखाई पड़ रही थी कि आप थोड़ा सा कंफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो लग रहा है पूरा ज़िंदगी में कंफर्ट ही कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। तो इनको दिख रहा है कि इनको इनके लाइफ में सेलिब्रेशन आपके थ्रू आ सकता है। एंड इस वजह से ये भी अब उसी तरीके से एक आग में जलने के लिए तैयार है। मतलब जैसे कहा नहीं जाता है कि आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो ये समझ गए हैं कि भैया डूब के जाना पड़ेगा तभी सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि मैं किसी शिप पे बैठ के निकल जाऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं एंड आपको खोना नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।